अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर दिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ जी। सोशल एक्टिविस्ट। सर, आज यहाँ पर प्रेस मीट करने की क्या वजह आप बता सकते हैं? जिलानी भाई, जाहिर सी बात है, आज के जो माहौल में हर जगह SAR, सोशल मीडिया खोले तो SAR, हर जगह ये परेशानी है डॉक्यूमेंटेशन का, ये सब कुछ भाग दौड़ चल रही है जी। आदमी में एक अजीब किस्म की उलझन है। और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ा हमें भी खुद जब मैं डॉक्यूमेंटेशन को गया तो आदमी की जो हालत हैं, जो तकलीफ़ है, BLOs की परेशानी क्या है, और जो आदमियाँ जा रही BLOs के पास काम लेने, उनका क्या मसाइल हैं, ये सब मैं बहुत करीब से मैं खुद देख पाई हूँ। तो आदमी वहाँ क्या चीज़ें औरतें हमारे से रिक्वेस्ट करे, क्या बोल रही, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ये सब चीज़ें मैं आज कुछ बातें आपके आज की दस्तक चैनल से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ। जी। तो आज मैं हमारे जो मंडी मोहल्ला में शाही मस्जिद है, बहुत पुरानी मैसूर की एक मस्जिद हुआ, तो वहाँ के पुराने ज़िम्मेदार हमारे अकरम साहब जो हैं, जू अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन और साबिक कारपोरेटर रेहाना बानो के शौहर है। जी जी। और पुराने कांग्रेस के लीडर भी उन्होंने, तो उनसे मैं आज बहुत वक्त शाही मस्जिद में जाकर बैठ कर बात करिया। कल से मैं ये 1-2 दिन से ये क्या है, मसाजिद में बंद है, मसाजिद मदारिस बंद हैं, कुछ हलचल नहीं है, आदमियाँ इतने परेशान हैं, मिल्लत इतनी परेशान है, क्या हाल है, ये कुछ मसाजिद से की नहीं काम ले रही जी कर को बोल को एक उलझन थी। तो आज क्या हुआ, जब मैं अकरम साहब से जाकर बात करिया तो पूरे कहते हैं कि मेरे दिल में थे सो चीज़ा बहुत सारे, बहुत खुशी हुई। उन्होंने खुद बोले कि कहते उन्होंने बहुत एक्टिव आदमी पहले से भी हमें देख पाई, और बहुत सारा जज्बा और ये सियासत से लेको ये मस्जिद की जिम्मेदारी में, और बहुत सारा तजुर्बा भी है उनको, मैं बचपन से देख लेकर यूँ। और उनके वालिद पाशा भी मस्जिद के जिम्मेदार थे, पहलवान, और उनके भाई इकबाल साहब जो थे उन्होंने भी पहलवान थे, हती खादर पहलवान के ज़माने के आदमी। तो मस्जिद का इस्तेमाल जो है आज बहुत ज़रूरी है। अब आंगनवाड़ियाँ को जा रही आदमियाँ, आंगनवाड़ियाँ में देखो बहुत छोटे रहती, बहुत तंग। अब इसके अंदर जो औरतें आदमियाँ, मर्दाने, बच्चे सब आ रही, कई औरतें जो है छोटे छोटे बच्चों को गोदा में उठा लेकर रही, बैठने चेयर नहीं है। आंगनवाड़ी में एक लिखने वाले को चेयर, एक और एक क्या की चेयर, तंग जगह, आदमियों का रश ज्यादा है। तो मसाजिद का इस्तेमाल अल्लाह के नबी के ज़माने से भी हमें आए, तो भी पुराने दौर से गए, तो भी हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मसाजिद को हर चीज़ को इस्तेमाल करते ही। जी। ये उलमा से तुम्हें पूरा खोल को पूछ ले सकती। दूसरी बात क्या है कि तो अकरम साहब जो है बहुत तफसील से मुझे इसके बारे में बताए, उन्होंने क्या क्या करी। तो जो है देखो, आज मसाजिद को खोल देने की ज़रूरत है, इस वास्ते कि ये जो है डॉक्यूमेंटेशन का मसला न है खाली है, ये मिल्लत इस्लामिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के वजूद की लड़ी है। जी। इसके अंदर अगर डॉक्यूमेंटेशन में लूज होगा आदमी, तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तो उसके बाद उसका हाल क्या हो जाता है, तो मैं हवा हूं, कहाँ है वतन मेरा, ना ये दश्त मेरा, ना ये चमन मेरा, कतनी वो हाल में होको उसकी शहरियत को, उसकी वजूद को हर एक के ऊपर खतरा आ जाता है। ये हमें देख रही महसूस हो रहा है हमना। तो आज आदमियाँ भी अवेयरनेस है, साल से सोए थी सो कौम आज डॉक्यूमेंट को धंडला रही। जी। तो आज क्या है, 2002 का फॉर्म करी, 2002 के फॉर्म में रहना, आप कहते कि घरा में जो है मन मटाओ, रिश्तेदारा में लिंक नहीं, बातचीत नहीं, क्या क्या की मसले से दूर रही, तो आज कांटेक्ट करको, बात करको, वो फार्मा, वो लिस्ट मंगा लेने की जरूरत पड़ रही है। ये काम चल रहा है मसाजिद का, खुसूसन पहले से भी हमें कई वीडियोस में बोलने को आ रही, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल जरूरी है। जो भी अखराजात को
जो अवाम देती है, चंदे जो कुछ भी देती है मसाजिद को, जो इस्तेमाल के बाद बच जाता है वो पैसा जो है मस्जिद का जो भी इस्तेमाल, लाइट बिल, कंदाया, क्या क्या रहता है उधर, तनख्वाहियां, इसके बाद जो भी बच जाता है वो मसाजिद के आदमियों के पैसे नवे वो जी ये बैतुल माल के पैसे है। मिल्लत इस्लामिया के आदमियाँ, गरीब भी, मालदार भी, मीडियम तबके का आदमी भी जो है चंदा देता है, जो भी देता है, मदद करता है मस्जिद को अल्लाह के घर के नाम से, जो बच जाता है पैसा उसके बाद मिल्लत इस्लामिया के हंगामी हालात को खर्च करने का पैसा, और ऐसे जो वक्त आता है आजमाइश का वक्त, ऐसे वक्त ये पैसा इस्तेमाल करने का पैसा है। उसके बाद वो रख लेने का पैसा नहीं है उनका जी। वो पैसा बहुत जगह यूज करना है इन्हों, करेक्ट है। तो अब यहां मसला क्या आपको है, काणा का फार्म आ रहा है, काणा में फिलअप करना। कई बीएलओस मुझे बोल रही, बीएलओस के पास बहुत सारी मैं तहकीकात बातचीत कर ले को उनसे की तो हमें सोशल मीडिया पर देखो, हर एक से भी मैं ये बोलना चाहता हूं, हमें एक चार आदमी में खड़ को बात करे तो अच्छी, पहले तोलो फिर बोलो, सूच को बोलना करने का होता है कि तो जुबान में हडनी है, हमें क्या मिले बोल नहीं सकते। बात करें तो एक जिम्मेदारी से करना और एक वजन की बात करना, और किसी को भी तनकीद या उसके जक पहुंचाए बगैर एक अच्छी सेहतमंद बातचीत करना, ये हमारा मकसद है। और इसके अंदर आदमियों को फायदा होना, आम आदमी को फायदा होने के वास्ते हर आदमी अपने सलाहियता इस्तेमाल में लाना और बाहर आना और बात करना। ये अब जा है अकरम साहब क्या बोलेगा, तो जो लिखने बैठी उनको उन्होंने एक कुछ रकम दे रही, जरूरी है कि तो सबको भी अल्लाह एक पेट दे को होता है। बीएलओस को जो है प्रॉब्लम क्या है तो आदमियां आती जरा जना रफ अंदाज में बात करती, कहा कि बीएलओस से उनको कहा कि जरा बीएलओस अच्छे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती, जरा बीएलओस जरा कहा कि गुस्से वाले रहती, मिजाज में जरा उनको झगड़े हो जाती, हेल्थ इश्यूज रहती, कहा कि जरा देर आती तो आदमियां जपती, वो क्या कि टाइमिंग की लड़ाइयां, और ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जा रही। और आदमियां क्या करेंगे तो साइबर सेंटर को भाग रही, साइबर सेंटर में कहा कि 30 रुपए, कौन की 20 रुपए में भी कर रही, कौन की 50, कौन की 100, क्या 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 ऐसा बोल रहे आदमियां ये डॉक्यूमेंट्स काटने के वास्ते। तो अकरम साहब क्या बोले, शाही मस्जिद के जिम्मेदार है, एक जेरॉक्स मशीन खुद उन्होंने परचेस कर ले रही, सब आ जाती है। और अब मस्जिद में वाईफाई नहीं रहा बहुत जगह, तो उन्होंने क्या करें वाईफाई कनेक्ट करने के वास्ते वो कनेक्शन को बंद कर डाली उन्होंने। तो अब सबका भी सर्वर है, वो फोन चलना वहां बीएलओस के वर्कर के जो सोशल वर्क करती उनके सबका भी चलना, तो ये काम करेंगे। और ये बैठने चेहरा चेहरा का पूछा, मैं चेहरा 31 चेहरा मंगा को ही। और अब सबसे बड़ी चीज यहाँ मसला क्या है, कई आदमियां जरा जल्दी आ जाती 9:30 को 10 बजे का, तो उसके अंदर क्या होता है उन्होंने हमारा काम जल्दी होने दे, कहीं की जाने का होता है, तो बीच में से आदमियां कहीं के आपको घुस जाती, उनको लड़ाइयां शुरू हो जाती। तो ये टोकन सिस्टम बनाना, टोकन सिस्टम अगर लगा तो कौन पहले आता उसे एक टोकन, वो टोकन से पुकारे तो नोच अंदर वो बीएलओ के टेबल करने जाना। अगर नहीं, ये जो आंगनवाड़ियां की तंगी की बात करूं, खोल डालो मसाजिद के दरवाजे, मदारिस के दरवाजे खोल डालो मिल्लत के वास्ते, टेबल चेयर, और ये बारिश का सीजन जगह नहीं तो उन्होंने बच्चा को लेको हार्ट पेशेंट का की दर्द से उन्हें खड़ने नहीं होता, किसी की बीपी शुगर भूल ज़ईफ आदमियां कुछ भी मालूम नहीं। आज एक आदमी मुझे ऐसा बोलते हैं, मैं 40 को 5 साल मेरी उम्र, मेरी जिंदगी में वोट नहीं डालिया करी उन्होंने, घर बदलाए डॉक्यूमेंट्री चलेगा कहाँ की गिरगा कहते, कुरान शरीफ कैसा करते, हमें घर बदलाओ कांते भी लग जाओ, बहुत फर्स्ट कुरान ले लग जाती रखती, डॉक्यूमेंट भी बहुत तुम्हें आज बचा को छुपा को उसकी हिफाजत से रखना। और उन्हें एक स्टिकर दे रही, वो स्टिकर तुम्हें कहाँ की लगा डाले, बच्चे फाड़ को सट डाले, ऐसा नहीं, वो स्टिकर तुम्हें बच्चा का हाथ नहीं जाना, सेफ्टी से कहाँ की एक लगाओ, फिर उसकी फोटो भी मार लो, उसकी भी वीडियो बना लो, और जो डॉक्यूमेंट तुम्हें सबमिट कर रही वो डॉक्यूमेंट जब उन्हें एक्सेप्ट कर लेती तो फाइनल बीएलओ साइन करता है, तुम्हारा साइन करते हैं, उसकी भी फोटो और वीडियो मार लो, तुम्हें जेरॉक्स करा लो, जेरॉक्स जब दोनों तुम ना देते एक्नॉलेजमेंट कहती हूँ, जेरॉक्स पर भी बीएलओ साइन करको देती। आज जब मैं देखा सो डॉक्यूमेंटेशन में ये सब चीजें तुमने हर आदमी समझा रहा, हमें नया क्या भी बोल रही। अब ये आपको
यत्ता शाही मस्जिद के अंदर जो काम कर रही, इसके जैसा एक पूरा रोल मॉडल सारे मसाजिद शहर के। अब मेरे पास फोन में ग्रुप में ऐसा रही सारे एनआर क्षेत्र के BLOs के नंबर की एक लिस्ट मंजे आपको है जी। ऐसे लिस्ट मैं भी दूसरे को शेयर करूं, ग्रुप में तुम्हें शेयर करो कि तो आदमियां जो है फोन देखते छतियां जी ये BLOs के नंबर क्या है, कहां से कहां डॉक्यूमेंट टेक करना, जेराक्स को कहां की जाना, भाई कहां को क्या कर रही, तुम्हारा यहाँ नहीं है तुम्हें कहां की गायत्रीपुरम को जाना तो चल्ले को जा रही, कहां की सईबर कहां की है कहां की जा रही। आज इनकी परेशानी बेइंतहा बहुत खराब हालत में चल रहा मामला। इसके वास्ते वॉलंटियर्स छोकरियां भाई कहाँ पढ़े लिखे छोकरियां भाई कहाँ वॉलंटियर्स। अब इलेक्शन आया तो क्या करती हमें, एक मामूली एक बैंक का इलेक्शन आया क्या करती, एक मिठाई का डब्बा एक कैलेंडर है, वो आदमी को वोट के वास्ते कैसा इज्जत से ले लगा थी, 900 को ले लगा थी, उसके बाद उसे कितनी इज्जत से समझाती, अपना मेंबरशिप के वास्ते माइनॉरिटी बैंक सब चलता ना, कहाँ की सिस्टम है ना, नहीं क्या जिलानी भाई। इलेक्शन में भी क्या करती, 8वां वोटर को बुला लेकर आना, वोटर को बुला ले जा छोड़ना, उनको वॉलेंटियर और चीटियां लाखों देने घर के पास से, उनको कैसा उनके लिस्ट कहाँ से तबीयत साथ जमीन से खुद को काट को ले लेकर को देती। यहाँ की को निहत्ते छोड़ डालना, खाली हमें स्टेटमेंट आन देने से और या कुछ बोल डालने से मसले नहीं होते, जमीनी हकीकत जमीनी लेवल पर काम करने की जरूरत है। अब तुम्हें देखे तो हमें कल बड़े मकान को गए, एक न्यूज कवर करे, एक कार का एक टिंकर का काम करने वाला छोकरा नूर कर को तुम्हें भी कल के न्यूज में डाल को ही, हम काम करते रहती यहाँ वेल्डिंग करते रहती, फिर भागते रहती, दूर दूर से आदमी आते रहती, पूरा कमाबेश 3 महीने से वो नौजवान ने अपने फोन में ऐप से जो है कैसा वो 2002 की लिस्ट कैसा करना, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करना, आज भी BLOs को क्यों बात करना, एक पूरा टीम वर्क चल रहा है को है, वहां काम कर ले को ही। ऐसा हर मोहल्ले में वॉलंटियर्स की जरूरत है। अब SDPI एक पॉलिटिशियन पार्टी 40,000 आदमी वोट देखो ही, बराबर है, 40,000 आदमी का एक मैंडेट उनको देखो ही। वर्कर्स कहाँ की काम करेंगे करको सुनने में आता है, मगर ऐसे टेम्पो हंगामी हालात में बहुत जोरों से काम उनके देखो कैडर बेस पार्टी, वो भी एक नेशनल लेवल में चल कुछ उनका यह है वजूद। तो औरता हैं उनके पास, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील, हर किस्म के आदमियाँ हैं इनके पास, हमें सुनते रहते देखते रहते। और हमारे काबिल आदमी मजीद साहब भी जो हैं SDP के जो हैं, बहुत अच्छे स्टेटमेंट से उनके, बहुत संजीदा किस्म के और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाती, नॉलेज भी बहुत अच्छी है। और हाल ही में हमारे MLA जनाब तनवीर सेठ साहब भी पूरे कारपोरेटर्स को लेकर को उन्होंने कुछ गाइडलाइंस देखो हैं। और हमारे कारपोरेटर अयाज पाशा पंडू भी जोरों से उनकी इसमें आज को उनकी बोले, बशीर कारपोरेटर भी क्या की स्टेटमेंट देखो ही, मंडवे दाल को हमें पूरे को ये कर को काम करा को देती कर को बोल को मुझे फोन में बोले। तो हर कारपोरेटर इनकी सबकी जिम्मेदारी क्या है, ये सब चीजें आपको काम कर रही नहीं कर को नहीं, रिक्वेस्ट हमारी है, ये आदमियों को जो है धक्के खा रहे ना, पड़कोस नहीं भी बहुत जने। अब हमें क्या की अत्ता क्या की बोलती करती, सो क्या कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन गए पूरा देखो ही, कहाँ की अब BLO का फोन आया, अचानक क्या की गाइडलाइंस चेंज कर डाली, कहाँ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, क्या क्या वो दूसरे ये इसे ऐसा सबमिट करना, वो ऐसे ऐसा सबमिट करना, चेंजेस करके बोल को ऐसा आ रहा है, हर ठहर को खुद कराना। ये सब चीज़ों को जो है हम ना, ये जो टोकन सिस्टम का है जिलाने भी पहले से भी मैं कई बार से अपने को मैं गुजारिश कर ले कही हूँ, डिपोआं का भी मैं बोल ले कर रहा हूँ, रेशन के डिपोआं जितने भी एनआर क्षेत्र के खुसूसन दूसरे का क्षेत्र अलग, मैं तनवीर सेठ साहब हो, हमारे ये दूसरे तंजीमा के आदमी हो, रजाकार रहो, कारपोरेटर्स रहो, सोशल वर्कर्स रहो, सोशल एक्टिविस्ट रहो, यूट्यूबर्स रहो, सबसे भी मेरी गुजारिश क्या करते हो, ये डिपोआ में देखो तुम्हें बारिश का सीजन रहो या धूप का सीजन रहो, भाई का बच्चे उमरा वाले लाइना में घंटे घंटे खड़े रहती। ये टोकन सिस्टम में बहुत बड़ा फायदा देता है। ये था टोकन, ये आदमियां के टोकन से आदमियां को टोकन दिया तो ना को इज्जत से उनका रेशन ले लेकर जा सकती, ये जपने की तकलीफ नहीं रहती। एक हॉस्टल जो ही अभी हिरनगिरी के अस्पताल है नहीं, अब सिची यहाँ
हमारे उदयगिरी स्टेशन के बाजू एक हॉस्टल है। हॉस्टल में भी टोकन सिस्टम का सिस्टम नहीं है। केरला में मैं देखूं छोटे खेड़े में भी हॉस्पिटल में एक टोकन सिस्टम, तो जाते ही उससे टोकन डालती, वहां अलाउंस होता है, उन्हें क्या करता कौन भी नहीं, सब चेहरा में आराम से प्राइवेट अस्पताल होती, क्लीनिंग चेहरा से भी आराम से बैठती, कौन भी लड़ी झगड़ा नहीं। अब कौन की P1 घड़ता उसे 10 देना, अंदर जाना तो उन्हें जल्दी छोड़ डालता है, वो लड़ती आदमियां। और हॉस्टल के अंदर कहाँ शिकायत आई, जांच करने की जरूरत है, देखने की। आदमियां बोलते रहती पैसे का जो मसले पहले भी पकड़े जाको ही, ये सब जो इंजेक्शन को खून चेकअप, पेशाब चेकअप के क्या की प्रॉब्लम्स थी, अब वो हमें वीडियो पकड़ाना वो सब नको। आदमियां औरतां को कंप्लेंट देती, ये आंगनवाड़ी के क्लीनिंग कैसे ही, आंगनवाड़ी क्या हालत में है, बैठने को बच्चा के टॉयलेट कैसी है, पकवान क्या है, रेशन जो है कई आदमियां रेशन लेती, अगर तुम्हें वो नहीं यूज करते तो बहुत मोहताज आदमियों को चुन को रखो, वो रेशन उनको दियो। SIR के बारे में जो है मसाजिद, मदारिस और जो हमारे तबलीग जमात के हमारे खमर भी कर कोई पशुमिले बुजुर्ग, उन्होंने क्या वर्क करी वो उन्होंने बोले। हर जमात इसके अंदर देखो सारे पार्टियां, सारे तंजीमा ये सब मिलकर की कहते उम्मत के वास्ते आज एक आजमाइश का वक्त है। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही मुश्किलात थी, तो मुश्किलात के वास्ते ये काम आना बहुत जरूरी है। उनको बचा को उनका डॉक्यूमेंट कर को, आज उनका वो इलेक्शन वोटर लिस्ट से उन्होंने डिस्क्वालीफाई के नहीं होना, उन्होंने बेदखल के जिसा हो को परेशान नहीं होना, नोटिस आ जाती, ये सब भी आज आदमी बहुत परेशान है। उस वास्ते मेहरबानी से मेरी एक गुजारिश है, सबसे भी गुजारिश है, सारे लीडर्स, सियासतदाना, कारपोरेटर्स, तंजीमा, हर एक से भी गुजारिश है कि मेहरबानी से ये मसाजिद का इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से करको। मसाजिद कमेटियाँ, आज जो शाही मस्जिद की कमेटी है, पूरे का पूरा जितना भी उन्होंने कमेटी पूरा भी डिसाइड करको, उन्होंने उसका पैसा जो भी खर्चा रहा है, ऑटो में अनाउंसमेंट भी करा रही, मैं वीडियोस भी आज पकड़ को, उन्होंने खुद मस्जिद के वीडियो पकड़ो के, उन्होंने जिम्मेदार अकरम साहब जो है ऊपर चढ़ा को पकड़ को मेरे वीडियोस भी है, मैं दे दूँ इंशाल्लाह। साथ देना, ये हमारी गुजारिश को आप इसके ऊपर कार्रवाई करती हैं को उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। कहते 20 हुए।